नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 22 अप्रैल का वो दिन था जो शायद उस दिन की तस्वीरें आज भी सभी के जहन में ताजा है और उस दिन से ही सभी ने ये मांग की थी कि बड़ा कदम उठाया जाए, पाकिस्तान को वो जवाब दिया जाए जो पाकिस्तान कभी भी भूल ना सके। भारत की सेना ने वो जवाब दिया और 7 मई का वो दिन था जो हर किसी को याद रहेगा, खास तौर पर पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत में हमला किया था उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत की तरफ से ये जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में भारत की तरफ से इस बार जवाब मिला है और इसी को लेकर भारत को ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है। दुनिया भर के तमाम देश भारत के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की तरफ से जो कदम उठाया गया है इसकी सराहना करते हुए कई देश जो है भारत के सपोर्ट में आगे आए हैं। सबसे ताकतवर देश अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, इजराइल, यूरोपियन देश भारत के इस कदम को सटीक बता रहे हैं, क्योंकि पहले से ही जिस तरीके से हमला पहलगाम में हुआ था उसकी निंदा सभी देशों ने की थी और कहा था कि भारत सरकार जो भी कदम उठाता है सोच समझ के उठाए और आतंकवाद को खत्म करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन जहां एक तरफ भारत सरकार को ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है, पूरी दुनिया भारत सरकार के साथ है, भारत ने जो कदम उठाया उसके साथ है, वहीं 3 मुस्लिम देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान को भड़का रहे हैं युद्ध के लिए। जो भारत की तरफ से जो कदम उठाया गया है उसकी निंदा कर रहे हैं। ये 3 मुस्लिम देश कौन कौन से वो भी बताएंगे, उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया है वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कतर की तरफ से भी इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी निंदा की गई थी। हालांकि कतर की तरफ से एक बहुत बैलेंस्ड बयान सामने आया था और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। अजरबैजान ने इस पूरे ऑपरेशन की निंदा की है और कहा है कि भारत का ये कदम सही नहीं है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तुर्की से भी इस तरीके का ही बयान सामने आया है और इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को रिग्रेटेबल बताया है तुर्की ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये 3 देश आज जब जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकियों के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ के तबाह किया है, तब आपकी हमदर्दी पाकिस्तान के लिए सामने आ रही है। लेकिन आपकी ये हमदर्दी, आपका ये गुस्सा तब कहां था जब भारत के 26 निर्दोष लोगों को मार गिराया। आज आप इसकी निंदा कर रहे हैं तब जब भारत सरकार ने ना ही पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया, ना किसी आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाया, ना आम जनता को निशाना बनाया, सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर निशाना बनाया है। सिर्फ आतंकवादियों का जो गढ़ है, जो जगहें हैं, उस पर हमला किया, उसे तबाह किया है, तब आप बौखला गए हैं। लेकिन उस दिन क्या, जब 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों को मार गिराया गया, धर्म पूछकर बिना गलती के मार गिराया गया और जवाबी कार्रवाई में आप इसे निंदनीय बता रहे हैं। अब एक एक करके आपको बताते हैं कि कौन से मुसलमान वो देश है जिन्होंने इसका विरोध किया, जो भारत के साथ नहीं है, और उन्होंने क्या कहा। शुरुआत करते हैं तुर्की से। तुर्की ने पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जताते हुए भारत के कदम को युद्ध का खतरा बताया है। मामले पर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि हम भारत की तरफ से 6-7 मई की रात को किए गए हमले में पैदा हुए युद्ध के खतरे को लेकर चिंतित है। हम भड़काऊ कदमों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना जैसी कार्रवाई की निंदा करते हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की वकालत की। अजरबैजान की बात कर लेते हैं। अजरबैजान ने भी भारत की कार्रवाई पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से चिंतित हैं। हम पाकिस्तान पर हुए सैन्य हमलों की निंदा करते हैं जिसमें नागरिक मारे गए। अजरबैजान ने इस घटना को एक तरफा आक्रामकता बताया और पाकिस्तान के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की।
कतर की कूटनीति की पैरवी और तनाव घटाने की अपील कतर की तरफ से की गई है। कतर ने बहुत ही संतुलित और सोचे समझे तरीके से बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों से संयम बरतने, तनाव घटाने की बात उसने स्पष्ट रूप से कही। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर गहरी चिंता के साथ नजर रखे हैं। दोनों देशों में संयम, अच्छे पड़ोसी सिद्धांतों का पालन और कूटनीतिक माध्यमों से विवाद सुलझाने की अपील की है। अब ये वो 3 मुस्लिम देश है जो ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं। इसके साथ ही अजरबैजान ने ये तक कह दिया कि जो सेना मारे गए हैं, जो हमला किया गया है, पाकिस्तान में जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ उनकी हमदर्दी है। लेकिन ये हमदर्दी 22 अप्रैल को कहां था? ये हमदर्दी तब कहां था जब लोग भारत की सीमा में घुसकर भारतीय लोगों को मार गिराए, भारतीय के निर्दोष लोगों की जान ले ली धर्म पूछकर। भारत ने तो एलओसी तक पार नहीं किया है। भारत ने अपने हर लिमिट का ख्याल रखा और एलओसी पार नहीं करके भारत ने ये एक संदेश पाकिस्तान को दिया है कि दोबारा अगर भारत की तरफ आंख उठा के देखोगे तो इससे भी बुरा हर्ष होगा। ऐसे में ग्लोबल सपोर्ट भारत को मिल रहा है और दूसरी तरफ ये 3 मुस्लिम देश है जो इसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप निंदा करें, आप साथ दे, आप साथ ना दे, आपको पाकिस्तान का साथ देना है, आप पाकिस्तान का साथ दे। लेकिन अगर भारत पर फिर एक बार पाकिस्तान अगर कोई गलत कदम उठाता है तो पाकिस्तान को इसी तरीके की ही सजा मिलेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसा हर्ष होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और वही हुआ है जहां 7 मई का वो दिन जो एक नई सुबह, नई रोशनी देश भर के साथ, खासतौर पर उन 26 लोगों के परिजनों के लेकर आया है जो इंसाफ की मांग कर रहे थे, इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। अपनी सिंदूर जो उन्होंने खोई है उसके लिए वो जवाब मांग रहे थे, ठोस कदम मांग रहे थे, जिसको लेकर करीब 9 आतंकी ठिकानों पर भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। और इसी बीच भारत सरकार को ग्लोबल सपोर्ट भी मिल रहा है। अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर देश ने भी साथ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह कदम सही था और भारत के हर कदम पर साथ है, क्योंकि सभी देश ये चाहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं।